कुकू कुकू, चलो तोते अंकल को तंग करने जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मा कहती है कि बड़े पक्षियों को कभी तंग नहीं करते क्योंकि शरारत की हमेशा सजा मिलती है। तुम्हारी मम्मा तो हमेशा डरती हैं और तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते रहते हो। मैं तो चला तोते अंकल से शरारत करने। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास जाता है और तोते अंकल से कहता है, अंकल अंकल, मैंने अभी अभी नदी में एक सोने की मछली देखी है, क्या तुम भी देखोगे सोने की मछली? हाँ हाँ, मैं भी देखूंगा सोने की मछली। तो फिर मेरे साथ आओ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जग्गू कौवा तोते अंकल को अपने साथ ले जाता है। आप इस पत्थर पर बैठकर आगे झुक कर देखें, नीचे नदी में सोने की मछली है। तोता पत्थर पर बैठ जाता है और जैसे ही आगे झुकता है, जग्गू कौवा पीछे से तोते को धक्का दे देता है और हंसने लग जाता है। सोने की मछली, सोने की मछली सोने की मछली। शरारती कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुम बहुत शरारती हो। जग्गू कौवा हर रोज कोई ना कोई नई शरारत करता था। दूसरे दिन जग्गू कौवा घर से एक डिब्बा लेता है और किसान के घर जाता है। जग्गू कौवा किसान के घर से डिब्बे में गाय का गोबर डालकर जंगल वापिस आ जाता है। आज मैं कुकू को पागल बनाऊंगा मजा ही आ जाएगा। जग्गू कौवा कुकू के पास जाता है और कुकू से कहता है, कुकू कुकू, मेरी मम्मा ने गाजर का हलवा बनाया है और आपके लिए भेजा है। शुक्रिया मेरे दोस्त, क्या मैं गाजर का हलवा घर ले जाऊं? मैं और मेरी मम्मा दोनों मिलकर खा लेंगे। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये गाजर का हलवा अपनी मम्मा से मिलकर खाओ। कुकू जग्गू से डिब्बा लेता है और अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा कहाँ है? यहाँ हूँ बेटा, रसोई में। मम्मा जल्दी से यहाँ आइए, मेरा दोस्त जग्गू हमारे लिए गाजर का हलवा लाया है। मम्मा चिड़िया रसोई से आ जाती है। जग्गू हमारे लिए गाजर का हलवा लाया है, बड़ी अजीब बात है। उसकी मम्मा ने तो आज तक घर में कोई चीज नहीं बनाई, वो तो हमेशा दूसरों से मांग कर खाती है। मम्मा आप ना ऐसे ही जग्गू की मम्मा को बुरा बोल रही हैं। चले हम गाजर का हलवा खाते हैं। ऐसे कहते हुए कुकू डिब्बा खोलता है तो खिड़की में बैठा जग्गू जोर जोर से हंसने लगता है। गोबर का हलवा, गोबर का हलवा गोबर का हलवा। कुकू कुकू, जल्दी से खा लो गोबर। कुकू बेटा जल्दी से इसे बाहर फेंक दो, मैं ना कहती थी कि ये कौवे बहुत शरारती हैं। जग्गू चले जाओ यहाँ से, तुम बुरे हो, आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। जग्गू कौवा कुकू से शरारत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे शरारती बच्चे हमेशा अपना नुकसान ही करते हैं। जग्गू कौवा तो शरारत करने में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। काली बिल्ली नदी के पास सो रही थी। जग्गू कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर काली बिल्ली के जोर से पत्थर मारता है। मियाओ, मियाओ, कौन कौन है? पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। मैं हूँ कैसा लगा पत्थर? कौवे, कौवे, मुझे तुम्हारा पत्थर बहुत अच्छा लगा। ये 5 रुपए ले लो, तुमने मुझे पत्थर मारा इसलिए मैं भी खुश होकर तुम्हें इनाम देती हूँ। मियाओ। जग्गू कौवा हैरान हो जाता है और आहिस्ता से डरते डरते जाकर काली बिल्ली से 5 रुपए ले लेता है। डरो ना काले कौवे, जो कोई भी मेरे पत्थर मारता है मैं उसे ऐसे ही 5 रुपए देती हूँ। मियाओ। क्या मैं एक और पत्थर मारूं? नहीं नहीं, अब ऐसा करो, मेरी गुफा में आकर मेरी माँ के भी एक पत्थर मार दो, फिर देखना मेरी माँ तुम्हें पूरे 10 रुपए देगी। मियाओ। काली बिल्ली जग्गू से ऐसे बोलकर चली जाती है और जग्गू कौवा वो 5 रुपए लेकर चाचा कबूतर की दुकान पर चला जाता है। चाचा कबूतर, ये लो 5 रुपए और मुझे लॉलीपॉप दे दो। जग्गू कौवा कबूतर चाचा की दुकान से लॉलीपॉप लेकर खाता है। मैं एक बार काली बिल्ली की गुफा में जाकर उसकी माँ के भी पत्थर मारता हूँ, फिर काली बिल्ली की माँ भी मुझे 10 रुपए देगी और मैं मजे मजे से पकौड़े खाऊंगा। फिर जग्गू कौवा उड़ता है और काली बिल्ली की गुफा की तरफ चला जाता है। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। वो जग्गू कौवे से कहती है, छोटे शरारती कौवे, गुफा की तरफ मत जाओ, वहाँ काली बिल्ली है, वो तुम्हें खा जाएगी। वो काली बिल्ली तो मेरी दोस्त है। जाओ जाओ चिड़िया आंटी, तुम घर जाकर गोबर खाओ। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुफा के पास जाकर जग्गू कौवा एक पत्थर उठाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। काली बिल्ली आग जलाकर बैठी हुई थी। काली बिल्ली, मैं आ गया, मेरे पास पत्थर भी है। कहाँ है आपकी माँ? मैं उसे पत्थर मारकर
10 रुपए लेने आया हूँ। म्याऊं म्याऊं। माँ माँ वहाँ है, लकड़ियों के पीछे। जग्गू कौवा लकड़ियों के पीछे देखने लगता है और काली बिल्ली जग्गू कौवे को जाकर गर्दन से पकड़ लेती है। म्याऊं, आखिर कब तक तुम शरारतें करोगे? आज तुम काली बिल्ली के हाथ लग गए हो। म्याऊं। मम्मा मुझे जाने दो काली बिल्ली आंटी, मुझे जाने दो। मैं बनाऊंगी तेरा अब शोरबा और मजे से पार्टी करूंगी। म्याऊं। और फिर काली बिल्ली जग्गू कौवे को गरम गरम पानी में गिरा देती है। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत करने की सजा मिलती है और वो अपनी जान से जाता है। मम्मा मम्मा, जग्गू को काली बिल्ली ने खा लिया है। बेटा कुकू, मैंने कहा था ना, खुद से बड़ों से शरारत नहीं करनी चाहिए। काली बिल्ली ने उसे शरारत करने की सजा दी है ताकि वो आइंदा किसी को पत्थर न मारे। मौसम खराब था। आसमान पर सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। कुकू बेटा, जल्दी चलो, हम बरसात के आने से पहले पहले भोजन ले आते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मम्मा, मैं चाबी उठा लूं ताले की। फिर वो माँ बेटा घर से बाहर निकलते हैं और कुकू घर के दरवाजे को ताला लगा देता है। वो चाबी अपने गले में डाल लेता है और वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कुकू के गले से घर के दरवाजे की चाबी गिर जाती है, मगर कुकू को पता ही नहीं चलता। वो दहान के खेत में जाते हैं। कुकू बेटा, आप यहाँ से दहान इकट्ठा करें और मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे, ये चाबी तो किसी ताले की है। मैं ये चाबी उठा लेती हूँ, देखती हूँ कौन लेने आता है। गोरी को वो चाबी मिल जाती है और गोरी वो चाबी उठाकर अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाती है। मम्मा, मैंने चावल इकट्ठे कर लिए, अब घर चले? हाँ बेटा। अभी वो दोनों माँ बेटा उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू कुकू बेटा, जल्दी उड़ो, बहुत तेज है बारिश। जल्दी जल्दी से वो माँ बेटा घर वापस पहुँचते हैं। बहुत बुरा हुआ मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मम्मा, हमारे ताले की चाबी कहीं खो गई है। कुकू बेटा, मैंने कहा भी था कि चाबी मुझे दे दें, मगर आपने मेरी एक न सुनी। अब हम कैसे घर के अंदर जाएंगे? फिर वो माँ बेटा तेज बारिश में कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, हमारे ताले की चाबी कहीं खो गई है, आपने देखी तो नहीं कहीं? चिड़िया, दोपहर को गोरी कौवी को मैंने एक चाबी उठाते हुए देखा था। कुकू बेटा, जल्दी चलो, हम गोरी के पास जाते हैं। फिर वो माँ बेटा जल्दी से गोरी के घर जाते हैं। छोटी चिड़िया, तोड़ोगी दरवाजा क्या? गोरी बहन, हमारे ताले की चाबी कहीं गिर गई है, कबूतर ने बताया कि आपको मिली है। ऐसी बारिश में चिड़िया को भीगती हुई देखने का बहुत मजा आएगा। गोरी ऐसे सोचती है और फिर चिड़िया से कहती है, पागल है वो गंदी आंखों वाला कबूतर। वो तो मेरी नोज पिन गिरी थी जो रास्ते से मैंने उठाई थी, मुझे तो कोई चाबी नहीं मिली। ये सुनकर वो माँ बेटा बहुत निराश हो जाते हैं। गोरी दरवाजा बंद करके घर में चली जाती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं चाबी आपको दे देता तो शायद ऐसा ना होता। बेटा, बहुत तेज बारिश है, ऐसी बारिश में भीगकर तो हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा उड़ते हुए एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। वो वहाँ भी भीग रहे थे क्योंकि बारिश का पानी अब पेड़ से भी नीचे गिर रहा था। आइडिया, मम्मा जल्दी वापस चलें। मगर कहाँ बेटा? घर, आप मेरे साथ घर चलें। वो उड़ते हैं। मगर बेटा, दरवाजे को तो ताला लगा हुआ है। मम्मा, आप जल्दी से उड़ें, मुझे एक उपाय आया है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, मैं खिड़की में से जाकर दूसरी वाली चाबी निकाल लाता हूँ। मगर खिड़की का सुराख तो बहुत छोटा है। मम्मा, मैं पहले भी कई बार चाबी अंदर भूल जाता हूँ और खिड़की के रास्ते ही जाकर निकालता हूँ। फिर कुकू थोड़ा जोर लगाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है। ये रही हमारे ताले की दूसरी चाबी। फिर कुकू खिड़की में से चाबी अपनी मम्मा को दे देता है। मम्मा, ये ले, आप अब चाबी से ताला खोलकर घर में आ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया कुकू से चाबी लेकर ताला खोल लेती है और वो भी घर में आ जाती है। शुक्र है कुकू बेटा, हम तेज बारिश से बच गए। तो अब पता चला तुम खिड़की के रास्ते से भी अंदर आ सकते हो।
मम्मा मम्मा, मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बेटा, अब जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपना ताला तब्दील कर लेंगे, क्योंकि अब एक चाबी गौरी के पास है। वो हमारा ताला खोलकर हमारा भोजन चुरा लिया करेगी। फिर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं और सुकून के साथ बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं।